और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। यदि बात करें हम तो पिछली क्लास तक जो है कोई इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा समझते हैं। जैसा कि बोला गया चौथे में निम्न कोणों की रचना कीजिए और चांदे द्वारा माप कर पुष्टि कीजिए। पहला दिया था 75 अंश जो हमने बना लिया था, और दूसरा दिया 105 अंश का कोण हमें बनाना है। कितने अंश का? 105 अंश। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब बार बार वही चीजें मैं रिपीट नहीं करूंगा, लगातार वही चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहले का आपको क्या करना है, एक रेखा खींच लेना है किसी भी माप का। माप कोई फिक्स नहीं है, जितनी आपकी इच्छा हो खींच लेना। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, किसी माप की एक रेखा खींचा कुछ इस प्रकार से। जो भी आपको नाम देना हो नाम दे दीजिए इसको आप, या फिर समझो है बच्चे। नाम देने के बाद हम क्या काम करेंगे, फिर किसी त्रिज्या का हमने चाप लगाया कुछ इस प्रकार से। यहाँ समझिएगा, पुनः उसी त्रिज्या से एक चाप काटा, यहाँ कहीं कटेगा, दूसरा काटा यहाँ कहीं कटेगा। ठीक, अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमें चाहिए कुल मिला करके 105 अंश। कितना? 105। तो यहाँ समझिए, यहाँ पर यहाँ तक कितना है 60, और इसका आधा करके जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, है ना? क्योंकि आधा करेंगे तो 30 और 60 ये रहा, 30 ये 60 30 90। एक बार गुलाब प्रकार की नोखी को यहाँ रखा, एक बार यहाँ रखा, और आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के काटा तो कुछ यहाँ कटेगा। ठीक, जब यहाँ कटा तो ये वाला जो बना, ये बना हमारा 90 अंश का, और ये हमारे काम का नहीं है, इसलिए इसे हम डॉट डॉट लाइन से शो किए। ठीक, नाम देना हो तो नाम दे दीजिएगा। यहाँ पर नाम देते हैं C, यहाँ पर D, और यहाँ पर E नाम दीजिएगा। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, जब हमने आधा आधा किया, यहाँ पर नाम देना हो तो दे दीजिएगा F। जब हमने आधा आधा किया तो 30 इधर हुआ 30 उधर हुआ। ठीक है, अब इधर कितना बचा है 30, और यहाँ तक हमारा 90 कंप्लीट हो चुका है। हमें चाहिए कितना और 15, है ना? क्योंकि 90 15 105, ये है कितना 30। अगर इसका आधा करके जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15 होगा, और जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगा। एक बार गोला प्रकार की नोखी को F पर रखकर, एक बार D पर रखकर ऐसे काटेंगे, कहीं कटेगा, और जहाँ कटेगा ले आकर के स्केल की सहायता से हम मैच करा देंगे। आप लोग हालांकि सब लोग बनाए भी हैं, मैं बता देता हूँ। यही हमारा जो है वो 105 अंश का कोण है, क्योंकि ये इतना था 90 में हमने 15 और जोड़ दिया, कितना हो गया 105। यहाँ नाम देना हो तो नाम दे दीजिएगा M। ठीक, ये हमारा एंगल MAB जो है वो कितने अंश का है 105 अंश। चांदा से बल्कि आप बाकी आप माप कर पुष्टि कर सकते हैं। हमने कल की क्लास में आपको सिखाया था कि चांदा में 2 लाइन होती है। एक लाइन यदि हम बात करें तो ऐसे ऐसे होती है, और एक छोटी सी लाइन होती है। इस छोटी सी लाइन को ले आकर के हम यहाँ बिंदु पर सेट करेंगे, और इस रेखा को यहाँ सेट करेंगे। वो ऑटोमेटिक जो है 105 अंश के कोण पर रहेगी। अगर 105 अंश के कोण पर है तो सही है, और 105 अंश के कोण पर नहीं है तो सही। तो चलिए रचना लिख लेंगे आप लोग। रचना में जैसे जैसे आपने किया वैसे वैसे लिखना है। लिखेंगे सर्वप्रथम किसी माप की एक रेखाखंड AB खींचा। ठीक, पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट लिखेंगे A को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक चाप लगाया। तीसरा पॉइंट आपका बनेगा पुनः उसी त्रिज्या के 2 और चाप काटे, जो पहले चाप को C तथा D बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। और चौथा पॉइंट आपका बनेगा C और D को केंद्र मानकर आधे से अधिक त्रिज्या लेकर चाप लगाया, जो एक दूसरे को यहाँ पर नाम दिया था। अच्छा, ये E है ना, जो एक दूसरे को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। E, अगला पॉइंट होगा E को A से मिलाया। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका F तथा D को केंद्र मानकर आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के चाप लगाया, जो एक दूसरे को M बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा M को A से मिलाया, और फिर अगला पॉइंट नंबर 8 बनेगा आपका। इस प्रकार अभिष्ट कोण एंगल MAB है, एंगल AMAB प्राप्त हुआ, जो कि 105 अंश का 105 अंश का कोण हो गया। ये आपको बनाना था।
अब अगला यदि हम बात करें बच्चे, अगला जो है इसी का यानी चौथे का तीसरा 135 अंश बनाना है। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, 135 अंश का कोण बनाना, तो उसको कैसे बनाएंगे? हमने आपको सिखाया है कि हाँ, हमने आपको सिखाया कि कुछ भी कहे आपको, वो पहले आपको क्या करना है, बिना किसी माप की एक रेखा खींच लेनी है। चौथे का तीसरा, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, बिना किसी माप की एक रेखा खींच लेना है। ये आपने बिना किसी माप की एक रेखा खींच लिया। नाम जो भी देना हो आप दे सकते हैं। फिर हमने आपको बताया कि पुनः उसी त्रिज्या के दो और चाप लगाने हैं। क्या समझा? पहले एक चाप लगाना है किसी भी त्रिज्या का। किसी भी त्रिज्या का आपने एक चाप कुछ इस प्रकार से लगा लिया, ठीक। ऐसे आपने किसी त्रिज्या का एक चाप लगा लिया। अब यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, यदि हम बात करें, हम जानते हैं चाप पहली बार काटता है तो 60 अंश का कोण बनता है। ये देखो बच्चे, अगर पहली बार काटेगा 60, फिर दूसरी बार काटेगा 60, 60, 60, 120 और हमें चाहिए 135। इसका मतलब है 2 बार में तो नहीं आने वाला है, ये 3 बार में आएगा। हम क्या काम किए, पुनः उसी त्रिज्या से जो है एक बार यहाँ रख कर काटे 60, फिर यहाँ रख कर काटे 60 और फिर यहाँ रख कर काटे, थोड़ा सा और ये 60 और ये 60 और ये मान लेते इधर कहीं, ठीक। कितना हो गया 180। तो हमें चाहिए कितना 135। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 कंप्लीट है और ये 60 कंप्लीट है। 60, 60, 120 तो कंप्लीट है। अब बचा कितना हमको 15 और ये है कितना 60, है ना। तो हमने देखा अगर इसका आधा करेंगे हम, कितना हो जाएगा 30 होगा, और फिर 30 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो समझिएगा, एक बार गोला प्रकार की नोखी को यहाँ पर रखकर, एक बार यहाँ पर रखकर आधे से अधिक त्रिज्या लेकर काटा तो कुछ इस प्रकार से कट जाएगा। और जहाँ कटेगा उसे हम क्या काम करेंगे, स्केल की सहायता से ले आकर के हम क्या काम करेंगे, मैच करा देंगे कुछ इस प्रकार से। इधर कहीं थोड़ा सा काटेगा, इधर कहीं काटेगा, आधा है ना इसका। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। अब अगर हम बात करें, ये हमारे काम का नहीं, इसे हम क्या करेंगे, डॉट डॉट लाइन से शो करेंगे। ऐसे नाम देना हो तो यहाँ नाम दे दीजिएगा A B C, ठीक, और यहाँ नाम दे दीजिएगा D। अभी बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमें तो चाहिए था 15, हमने जब इसका आधा किया तो कितना हो गया, 30 ये और 30 ये हो गया, और हमें चाहिए कितना 15। एक बार यहाँ पर नाम दे देते हैं हम E। एक बार गोला प्रकार की नोखी को E पर रखकर एक बार F पर रखकर काटेंगे, ऐसे कहीं कटेगा। तो यहाँ एक बार B पर रखकर एक बार E पर रखकर काटेंगे तो कहीं कटेगा। जहाँ कटेगा उसे ले आकर के हम स्केल की सहायता से कुछ इस प्रकार से मैच करा देंगे और ये हमारा जो है तो 135 अंश का कोण बनकर के तैयार। और ये हमारे काम का है तो इससे रियल लाइन से शुरू करेंगे और यहाँ पर नाम दे देते हैं हम R, ठीक। क्या समझिए, यही हमारा 135 अंश का कोण बनकर के तैयार होता है। रचना यदि बात करें तो रचना आप पहला पॉइंट लिखेंगे, सर्वप्रथम किसी माप की एक रेखाखंड PQ खींचा, ठीक। फिर लिखेंगे दूसरा पॉइंट, P को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक चाप लगाया। फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे, पुनः उसी त्रिज्या के 3 और चाप लगाए जो एक दूसरे को A, B तथा C बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ऐसे लिखिएगा, पुनः उसी त्रिज्या का 3 और चाप लगाया जो पहले चाप को A, B तथा C बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये आपका तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, B तथा C को केंद्र मानकर आधे से अधिक त्रिज्या लेकर चाप लगाया जो एक दूसरे को, यहाँ नाम नहीं दिए थे का दिए थे, जो एक दूसरे को D बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगला पॉइंट होगा D को P से मिलाया। अगला पॉइंट लिखेंगे, यह समझिएगा, D तथा B को केंद्र मानकर
आधे से अधिक त्रिज्या लेकर चाप लगाए जो एक दूसरे को आर बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा पॉइंट C1, एंगल आर को पी से मिलाया। अगला पॉइंट पॉइंट 8 हो जाएगा, अभिष्ट एंगल आर पी क्यू है, आर पी क्यू है जो 135 अंश का है, जो 135 अंश का। ठीक, ये आपका रचना कंप्लीट होता है और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। ठीक, अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। यदि बात करें, बात करो, यदि हम बात करें पांचवें क्वेश्चन, इसका पांचवा क्वेश्चन जो है, इसका पांचवा क्वेश्चन है करा एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जबकि इसकी भुजा दी हो तथा कारण सहित रचना कीजिए। ये बच्चे, एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। समबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है? जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। बात सुनाई। और जिसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो हमने आपको ये चैप्टर 7 में ही बताया था त्रिभुज के बारे में, कितने प्रकार के। तो समझेगा करा कि आपको रचना करना है एक समबाहु त्रिभुज की, यानी कि कुल मिलाकर उसकी भुजाएं तीनों के तीनों का होनी चाहिए। तो आप क्या काम करिए, पहले जो भी आपकी इच्छा बने उतना आप रेखा खींच लीजिए, जो भी इच्छा बने, बिना किसी माप के। 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी, 10 सेमी, 20 सेमी, कोई दिक्कत नहीं। बिना नापे खींच सकते, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप क्या काम करिए, कोई एक रेखा खींच ले जितना आपकी इच्छा हो। हाँ, और यहाँ ये पांचवा क्वेश्चन है। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, कोई भी आपकी जो भी इच्छा बने आप रेखा खींच सकते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले आप एक रेखा खींच लीजिए। ऐसे आपको जो भी इच्छा बने, आपको जितना भी इच्छा बने उतना आप रेखा खींच लीजिए। रेखा खींचने के बाद अब करना क्या है आपको, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अब गोला प्रकार में एक पॉइंट आपको यहाँ प्राप्त होगा, एक पॉइंट आपको यहाँ प्राप्त होगा जब आप खींचेंगे। तो समझिएगा ध्यान से करेंगे। गोला प्रकार की नोखी को यहाँ पर रख लीजिएगा, इस बिंदु पर। यहाँ पर नाम दीजिए, नाम दे रहा हो ए, और ये आपका हो गया। गोला प्रकार की नोखी को इस ए बिंदु पर रख लीजिएगा और पेंसिल की नोखी को इस बी पॉइंट तक लाना, एकदम एग्जैक्ट पूरा, एक नहीं होना चाहिए। ठीक, एकदम एग्जैक्ट फिट कर लेना। यानी यहाँ पर गोला प्रकार की नोखी रहेगी, यहाँ पर पेंसिल की नोखी रहेगी। इधर समझो ध्यान से फिर से, यहाँ पर गोला प्रकार की नोखी रहेगी और यहाँ पर पेंसिल की नोखी रहेगी। इतना आप गोला प्रकार में फिट कर लीजिएगा। एक बार ए पर रखकर ऐसे काट दीजिए, कहीं कटेगा, एक बार बी पर रखकर काटिए। हाँ, मतलब जितना घूमेगा घुमा दीजिए, घबराइएगा मत। एक बार यहाँ रखकर ऐसे घुमाइएगा। जब घुमाएंगे तो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट देंगे। जहाँ काट देंगे वहां पर नाम दे दीजिएगा सी। इसको आप मिटा दीजिएगा और यहाँ पर क्या काम करिएगा, आप सी नाम दे करके और इस सी को ले आकर के ए और बी से मिला दीजिएगा। ये आपका समबाहु त्रिभुज बनकर के तैयार हो जाएगा। आप माप करके भी देखेंगे, इसका प्रत्येक कोण भी 60 अंश होगा और इसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी यदि आप मापेंगे स्केल की सहायता से। ये हमारा त्रिभुज एबीसी बनकर के तैयार हो गया, जो एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर। अब रचना लिखना बच्चे तो समझिएगा, रचना क्या लिखेंगे। सर्वप्रथम किसी माप की एक रेखाखंड ए बी खींच, जो भी आपकी इच्छा बने उतना खींच सकते हैं। लिखेंगे नहीं, ए बी त्रिज्या लेकर, या ऐसे लिखेगा, ए तथा बी को केंद्र मानकर ए बी त्रिज्या लेकर। एक बार गोला प्रकार की नोखी को हमने कहाँ रखा था, एक बार वही दूसरा पॉइंट वही लिख रहे हैं हम कि ए तथा बी को केंद्र मानकर ए बी त्रिज्या लेकर, यानी यहाँ समझिए
गोला प्रकार की नोकी से पेंसिल के नोकी के बीच की दूरी जो होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक वही बोल रहे हैं। ए बी सॉरी ए तथा बी को केंद्र मानकर ए बी त्रिज्या लेकर दो चाप लगाए जो एक दूसरे को सी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यह आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हो जाएगा सी को ए तथा बी से मिलाया। चौथा पॉइंट लिखेंगे इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज एबीसी प्राप्त हुआ जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक हो गया। अरे तो बता दिए ना इसकी तीनों भुजा बराबर। यहाँ समझिएगा कुल मिलाकर के आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.1 को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो अगले एक्सरसाइज पर होगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।